वेलकम टू माय चैनल रुनझुन की कहानियाँ। हाय माय लवलीज, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बीरबल का गधा। तो शुरू करें आज की कहानी। एक बार की बात है कि महाराजा अकबर अपनी बेगम साहिबा का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पड़ोसी राजा के पुत्र की शादी में जाना होता है। बहुत देर हो जाती है तो वो आवाज देते हैं अपनी बेगम साहिबा को। बेगम साहिबा, अभी आप तैयार नहीं हुई क्या? हमें विवाह समारोह में जाने के लिए बहुत देर हो रही है। तो तभी उन्हें आवाज आती है बेगम साहिबा के चीखने की जोर से, और वो अपने सिपाहियों के साथ तेजी से बेगम साहिबा के कमरे की तरफ भागते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि उनकी बेगम साहिबा डरी हुई खड़ी हैं। महाराजा अकबर पूछते हैं, क्या हुआ बेगम साहिबा? आप इतनी परेशान और डरी हुई क्यों हैं? तो वो डरते डरते बोलती हैं, महाराज मेरा हीरो का हार खो गया, मेरा पुश्तैनी हार खो गया, मेरी माँ की आखिरी निशानी थी वो, अब मैं कैसे जाऊं शादी में। तो महाराजा अकबर कहते हैं, बस इतनी सी बात, अभी मैं आपके लिए नया हीरो का हार ले आता हूँ, बनवा देता हूँ। तो महारानी कहती है, नहीं महाराज, वो मेरी माँ का दिया हुआ पुश्तैनी हार था, उनकी आखिरी निशानी थी, मुझे मेरा वही हार चाहिए, और जब तक वो हार मुझे नहीं मिलेगा मैं आपके साथ विवाह में नहीं जाऊंगी। महाराजा अकबर बहुत परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अब इस मुसीबत का हल बीरबल ही निकाल सकते हैं। तो वो अपने सिपाहियों को आज्ञा देते हैं, अभी जाओ और बीरबल को बुला के लाओ। तो सैनिक भाग के जाता है बीरबल के घर, और बीरबल तभी खाना ही खाने वाले होते हैं कि तभी वो सिपाही कहता है, बीरबल महाराज चलिए, आपको महाराजा ने याद किया है, उनके ऊपर कुछ बड़ी मुसीबत आई है। अब बीरबल जो है तुरंत अपना खाना छोड़कर राजमहल में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वो महाराजा से पूछते हैं, महाराज क्या हुआ, आपके ऊपर क्या कठिनाई आई जो आपने मुझे इस समय याद किया। तो अकबर बोलते हैं कि बीरबल, हमारी महारानी का हार चोरी हो गया, कोई चोर चुरा के ले गया है, उसे जल्दी ढूंढो, हमें विवाह समारोह में जाने के लिए बहुत देर हो रही है। अब बीरबल जो है बड़े ध्यान से उस अलमारी को देखते हैं और कहते हैं, महाराज ये अलमारी तो किसी जानने वाले ने ही खोली है, ये किसी चोर का काम नहीं है, क्योंकि चोर अगर इसे खोलेगा तो उसे बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे राजमहल की जितनी भी अलमारियां हैं वो सब चाबी से खुलती हैं और बहुत मजबूत दरवाजे हैं, और इसमें मशक्कत का एक भी निशान नहीं है। तो महाराजा अकबर कहते हैं, मुझे नहीं पता बीरबल, इस मुसीबत को तुम ही दूर करो और जल्दी। तो बीरबल बोलते हैं कि महाराज अभी थोड़ी समय बाद ही आपकी समस्या का हल निकालता हूँ। बीरबल जाते हैं और दरबार में जब लौटते हैं तो उनके साथ एक गधा होता है। उस गधे को देख के सब दरबारी बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये बीरबल गधा क्यों लेके आ गया है यहाँ पर। तो महाराज अकबर कहते हैं, बीरबल तुम इस गधे को क्यों लेकर आए हो यहाँ पर? तो बीरबल बोलते हैं, महाराज आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अभी आपके सामने सब सच्चाई आ जाएगी। अब बीरबल उन सेवक सेविकाओं को बुलाते हैं जो महारानी के सेवा में लगे हुए थे। अब सारे सेवक सेविका आते हैं और बीरबल उनसे कहते हैं, सब सेवक सेविकाओं से, देखो बराबर में मेरा मित्र गधा बंधा हुआ है, तुम जाओ और उसकी पूंछ को छू के आओ और जोर जोर से चिल्लाना, मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं। तुम में से जो चोर होगा उसको मेरा मित्र बहुत जोर से दुलक्ती मारेगा, अगर तुम चोर नहीं होगे तो वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ये सुनकर एक एक सेवक सेविका जाते हैं अंदर और उसकी पूंछ पकड़ के, मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं कहते हैं, और सारे वापस आ जाते हैं। अब गधा तो किसी को दुलत्ती नहीं मारता। ये देखकर महाराजा अकबर को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो जोर से चिल्लाते हैं, बीरबल मुझे लगता है कि तुम गधे हो, वो गधा नहीं है, ये हरकत करने की तुमने जरूरत कैसे की।
तो वो बीरबल बोलते हैं, महाराज मुझे क्षमा करें, मैं 2 मिनट में दूध का दूध पानी का पानी करता हूँ। और वो सेवक सेविका के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, सब लोग अपने हाथ आगे करके खड़े हो जाओ। सब लोग अपने हाथ आगे करके खड़े हो जाते हैं। तो बीरबल सबके हाथ सूंघते हैं और उनमें से एक सेविका की तरफ इशारा करके कहते हैं कि महाराज ये सेविका चोर है, इसने ही हीरो का हार चुराया है। अब अकबर ये देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो पूछते हैं, सही बात बताओ बीरबल, तुमने कैसे पहचाना? तो बीरबल बोलते हैं, महाराज मैंने अपने मित्र गधे की पूंछ पर इत्र लगा दिया था। अब ये सब गए हैं, पूंछ छू कर आए हैं। इनमें से जो ये वाली सेविका है, ये अंदर गई, इसने जोर जोर से चिल्लाया तो मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं, लेकिन डर की वजह से गधे की पूंछ को नहीं छुआ, इसके लिए इसके हाथ में ना खुशबू है ना बदबू है। ये सुनकर महाराजा अकबर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं, ले जाओ इस सेविका को और इसे 7 साल का कठोर कारावास दो। और उसको 7 साल का कारावास मिल जाता है। और महाराजा अकबर बहुत खुश हो जाते हैं बीरबल से और तुरंत अपनी महारानी को वो हार देते हैं और महारानी उनकी तैयार होके वो दोनों पड़ोस के विवाह समारोह में चले जाते हैं। लेकिन वहां जाकर क्या देखते हैं कि वहां तो सारा भोजन खत्म हो गया। अब महाराजा अकबर कहते हैं, अरे यहाँ तो खत्म हो गया सारा भोजन, और इस भोजन के चक्कर में मैं घर से भी कुछ नहीं खा के आया। और उन्हें चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।